हेलो दोस्तों। लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके एंड जीएस, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज का लगभग अहम रोल रहता है। आप क्या सोच रहे हैं? आपको लगता होगा कि जो जीके के प्रश्न और जीएस के प्रश्न हैं वो ऐसे ही कुछ भी कहीं से भी उठा के डाल दिए जाते हैं, जो कि बड़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, ये सोचा भी नहीं था कि यहाँ से प्रश्न आएंगे। हम कैसे पढ़ें जीएस को, किस तरीके से पढ़ें और किस टॉपिक से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम में कम से कम 100% तो हो नहीं पाएगा, 60 या 70% जीएस पकड़ पाए, जिससे हमारा रिज़ल्ट होने का चांस अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कहीं से कुछ भी जीएस उठा के पूछा जाता है। इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है इनडायरेक्टली। ये बहुत बड़ी राज की बात मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट कंट्री यानी देश को जिस दिशा में जागरूक करना चाहती है, ये पैटर्न चेंज होते रहते हैं। आपको लगेगा कि आपने ऐसा पिछला बार आपने देखा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन को फॉलो करके आप पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, उसका रोल 40 या 45% ही रहते हैं। बाकी जो रणनीति बनाई जाती है वो ये सोच के बनाई जाती है कि हमको देश को किस दिशा में जागरूक करना है। इस बेस पे ये संकेत दिया जाता है, तब पेपर तैयार किया जाता है। यानी कि यदि आप पहले बेस पे पढ़ते रह रहे हैं या फिर उसी को फॉलो करके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बार पैटर्न चेंज होता है। पैटर्न चेंज होने का मतलब ये है कि वो रणनीति बदलती कैसे है। पिछले बार कंट्री को, देश को किसी और दिशा में जागरूक करना था, तो उस दिशा से प्रश्न उठाए जाते हैं, उस दिशा के क्षेत्र में बात किया जाता है ताकि ये जागरूकता फैले। और अभी एग्ज़ाम जो आगे होगी उसके उस समय कोई और मुद्दा होगा जिस पर जो अपना गवर्नमेंट है वो देश को उधर जागरूक करने का प्रयत्न कर रहा होगा। इस स्थिति में वो क्वेश्चन वहाँ से नहीं, अब ये क्वेश्चन इधर से बनेंगे। तो इस स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा न्यूज़ से आप अगर अपडेट रहते हैं तो इस चीज़ की खबर आपको मिलेगी कि हाँ, समाचार के माध्यम से आप देख पाएंगे कि किधर किस दिशा में गवर्नमेंट चाहती है जागरूक फैलाना, और जिस दिशा में जागरूकता फैलाना चाहती है उस दिशा में आप जा कर के जीएस के प्रश्न, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर जनरल स्टडी के भी जो प्रश्न होंगे, वो भी आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जीएस की स्टडी कैसे करते हैं। आपको लगता है जब ये स्टडी स्टार्ट करते हैं तो कि जैसे एक टॉपिक आपने ले लिया, सपोज़ झील का या कोई भी चीज़ का, तो आपको लगता है कि झील के सारे जितने प्रश्न हैं, जितने सारे क्वेश्चंस हैं, जितने झील हैं, 200, 250, 300 सारे याद कर लें, ताकि अगर झील से कोई प्रश्न आए तो छूटे नहीं। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ऐसा नहीं होता है। अगर इस तरह से आप याद करेंगे कि सारे झील याद कर लें, सारे पहाड़ियाँ याद कर लें, सारे पठार याद कर लें, ये कंसेप्ट सही नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक अलग बात है, उसके लिए तो ये वीडियो ये अवेलेबल नहीं है और ये उस मुकाम तक नहीं है। तो अगर आप झील के बारे में 200-250 याद कर रहे हैं जबकि ये सोच करके, तो ये कंसेप्ट गलत है। आपको 10-12 जो फेमस झील होते हैं, 15 फेमस झील होते हैं, उसी से प्रश्न आते हैं, या फिर झील वो पूछे जाएंगे जो रिसेंटली वो देखने में तो लगेगा कि ये तो वो जीएस का पार्ट है, ये पहले का है, लेकिन जो रिसेंटली में चर्चा में है, या फिर वहाँ कोई घटना हुआ है, या फिर वहाँ कुछ परिवर्तन हुआ है, या फिर कुछ चीज़ के लेकर के हाईलाइटेड हुआ है, तो वो झील
एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं प्रश्न। और इसके बाद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है जीएस स्टडी करने के लिए, जीएस जीके का प्रश्न पढ़ने के लिए, कि आप कभी जीएस के बारे में ये मत सोचिएगा कि हमको इसे पूरी तरह से गहराई को पता लगाना है। ये एक समुद्र की तरह है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन इसमें तैर के पार करने की कोशिश करनी है, न कि उस पे उसकी गहराई के पता लगाने पड़ेगा। गहराई मापने के चक्कर में ना रहें, तैर के पार करने की कोशिश करें। अब तैरना कैसे है वो मैं बताऊंगा, वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि आपको जीएस में तैरना कैसे है, कि कैसे 60, 65 या 70% लाना है, ज़्यादा उससे आगे कोशिश भी मत कीजिए।